ये जो स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है इस समय जियोपॉलिटिक्स में। और पूरा का पूरा गेम ही इन दोनों की वजह से चल रहा है। अभी हाल ही में बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, और ये मीटिंग एकदम से लोकल गुंडई छाप मीटिंग में बदल गई। जानेंगे क्या कुछ है, क्या है जो भारत रोक रहा है, चीन की किस प्लानिंग को भारत रोक रहा है जिसकी वजह से भारत के ऊपर अपनी नाराजगी दिखा रहा है चाइना। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अमेरिका हर हाल में भारत की मदद चाहता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत के ओलंपियाड का बाइकआउट क्यों कर दिया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी दुनिया में एक ऐसा महत्वपूर्ण घटना चल रहा है जिससे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इसका अंदाजा आपको ऐसे मिलेगा कि ये जो साउथ चाइना सी आप देख रहे हैं, इस साउथ चाइना सी में अमेरिका ने अपने युद्धपोतों की तैनाती कर दी है और अमेरिका के ये युद्धपोत हर समय के लिए रेडी है। तो वहीं चीन ये कह रहा है कि जैसे ही अमेरिकी प्लेन आएगा, उस प्लेन के साथ साथ हमारे फाइटर जेट इसमें लग जाएंगे। मतलब ये हमारे फाइटर जेट मारकर आपकी प्लेन को गिरा सकते हैं। और वो प्लेन किसका है? वो प्लेन है नैन्सी पेलोसी का, जो कि स्पीकर है, जो पहुंचना चाह रही है कहाँ? ये पहुंचना चाह रही है दरअसल ताइवान जाने के लिए ये निकलने वाली है। और ताइवान के लिए यही सोच कर रखा है चीन ने कि अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी मूवमेंट दिखलाता है अमेरिका, तो फिर चाइना इस जगह पे अमेरिका को जवाब देगा। अब नैन्सी पेलोसी का ताइवान यात्रा ये इस वक्त बहुत बड़े टेंशन का कारण बन गया है। अमेरिका के लिए नाक का सवाल बन गया है कि नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा करे या ना करे। बाइडेन ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस वक्त नैन्सी का ये दौरा सही नहीं दिख रहा है, इस वक्त नहीं करना चाहिए, जो कहीं ना कहीं अमेरिका की कमजोरी को दिखा रहा है कि अमेरिका कमजोरी के तौर पर ये बातें कह रहा है। और चीन का प्लान क्या है, चीन आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहा है और चीन के प्लान में रुकावट कौन बन रहा है? तो आपको बता दें, इंडो पैसिफिक के लिए चीन के दिमाग में कुछ खास चल रहा है। चीन यहाँ पर कुछ बड़ा बवाल कर सकता है। इस बात को लेकर पहले भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी कह चुकी है कि यहाँ पर चीन के प्लानिंग कुछ अलग है, इस पूरे इलाके में कुछ बवाल करने का है प्लान। इसलिए इसकी तैयारी चीन ने काफी पहले से कर दी। और चीन ने इसकी तैयारी इसलिए की क्योंकि चीन जानता था अगर बवाल होता है तो क्या होगा कि ये इलाका हो, ये इलाका हो, ये इलाका हो, ये इलाका हो, ये पूरा का पूरा इलाका हो जाएगा ब्लॉक। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और इस युद्ध में अमेरिका, जापान भाग लेंगे। 7th फ्लीट की भी तैनाती यहीं पे है। मतलब ये पूरा का पूरा एरिया हो जाएगा ब्लॉक। अब इस चीज को जानता था चीन, इसलिए चीन ने एक प्लानिंग की और चीन ने ये प्लानिंग करने में ग्वादर का इस्तेमाल किया। ग्वादर का इस्तेमाल करके चीन ने कहा कि चलो यहाँ से ग्वादर से लेकर हम एक पाइपलाइन सिंजियांग तक देंगे। सिंजियांग तक के लिए पाइपलाइन की इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली। पर हुआ क्या है, अब भारत ये कह रहा है कि भैया सीपेक परियोजना में तुम पीओके को शामिल ना करो, इस जगह से दूर रहो, इस जगह से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। और सबसे बड़ा बाधा ये बन रहा है कि पीओके को लेकर एक बड़ी हलचल मच रही है। अभी आपने देखा होगा कि भारत के मंत्री भी पीओके को लेकर कुछ कुछ बातें कह रहे हैं। पीओके को लेकर जैसे जैसे हलचल मच रही है, चीन की धड़कन बढ़ रही है, क्योंकि चीन को ये डर लग रहा है कि जो इसने सिंजियांग के लिए बनाया था ये था गैस पाइपलाइन। चीन जानता है जब युद्ध शुरू होगा, स्थिति भयानक होगी, तो इस पोजीशन में चीन को कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी इस रास्ते से तेल का आना, तेल का प्रवाह होना चीन के लिए मुश्किलों भरा हो जाएगा। और चीन ने ये तय किया था कि हम इस रास्ते से सिंजियांग में मंगा लेंगे तेल, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, गैस पाइपलाइन हमारा इसी रास्ते से आ जाएगा। और भारत का ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त पीओके पे भारत
एक्शन न ले ले। चीन को इस बात का गुस्सा भी आ रहा है और यही वजह है कि आप देखेंगे LAC पर अभी हलचल और तनाव थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। बार बार चीनी वायुसेना यहाँ सॉर्टी भेज रही है, हालांकि भारत भी जवाब दे रहा है, पर ये कार्यक्रम अभी काफी समय से चल रहा है, जो कहीं न कहीं आगे आने वाले तनाव की तरफ इशारा करता है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि बाइडेन और जिनपिंग की तत्काल एक मीटिंग की गई और ये मीटिंग 2 घंटे से ऊपर की है। अभी तक ऐसी मीटिंग बहुत इमरजेंसी केसेस में होती थी, पर इस बार बाइडेन और जिनपिंग की ये मीटिंग हुई और ये मीटिंग एक गुंडई छाप मीटिंग में बदल गई। कैसे? तो बात उठी ताइवान का और ताइवान को लेकर जिनपिंग ने सीधे सीधे ये कह दिया कि आप आग से खेल रहे हो और आग से खेलने वाले अक्सर जल जाते हैं। नैन्सी पेलोसी की अगर प्लेन आती है तो हमारे फाइटर जेट रेडी है। मतलब अब यहाँ एक ऐसा घटनाक्रम बन गया है जो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के संसद में लोग ये कह रहे हैं कि अगर नैन्सी नहीं गई तो एक गलत मैसेज जाएगा। अब बेचारी नैन्सी कहीं बलि का बकरा ना बन जाए। पर हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर एक शुरुआत जरूर हो गई है बहुत बड़े टेंशन की और इस वक्त POK को लेकर बहुत ज्यादा हलचल मचा भी रहा है भारत, जिसे लेकर टेंशन में है चीन, क्योंकि चीन के मंसूबों को फेल कर रहा है यहाँ पर भारत। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है कंगाल पाकिस्तान की तरफ से। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, लेकिन नंगे के तेवर बदलते नहीं है। खाने पीने को तो वैसे कमी है पाकिस्तान के अंदर, एक जो थोड़ा बहुत अकल बचा है वो भी लगता है कि घास चरने को चला गया है। दरअसल बात ये हुई है कि भारत ने शतरंज ओलंपियाड की घोषणा की है और ये शतरंज ओलंपियाड इंटरनेशनल लेवल का है, जिसमें पाकिस्तान को भी न्योता दिया गया था और पाकिस्तान भी इसमें शामिल होने वाला है। भारत के चेन्नई में होने वाला है ये 44वां शतरंज ओलंपियाड। पर अब पाकिस्तान ने कहा है कि नहीं, हम हिस्सा नहीं लेंगे। क्योंकि भारत ने जो ओलंपियाड की टॉर्च है वो टॉर्च अब जो घुमाना शुरू किया है वो कश्मीर में भी घुमा है और इस वजह से भारत ने इसे पॉलिटिकल बना दिया है, जिसके बाद भारत पाकिस्तान पर नाराज हुआ। भारत ने कहा वैसे तो तुम्हारा अपना फैसला है, पर तुम इसे पॉलिटिकल बना रहे हो, ये तो खेल है, ये बहुत ही गलत बात है। खैर, वैसे कश्मीर में जैसे ये ओलंपियाड का टॉर्च गया और पाकिस्तान ने इसमें हिस्सा लेने की बात नहीं कर दी, हमें तो लगता है जैसे कि हर खेल के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वैसे मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।